राम राम देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और साथियों, आज मैं जिस शख्सियत के साथ हूँ वो जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति या फिर हम ये कहेंगे कि हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है उसको ऊपर उठाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए जी जान लगा रखी है। तो आइए आप और मैं दोनों स्वागत करते हैं श्रीमान महासिंह जी पूनिया, निदेशक धरोहर हरियाणा संग्रहालय जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। तो महासिंह जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सभी को राम राम स्वागत। और भाई बहुत अच्छा काम। सबसे पहले तो गांव राम को बहुत बहुत बधाई। एक अच्छा नामकरण जिसमें गांव का नाम भी और राम का नाम भी दोनों समाहित हैं, तो उससे बड़ी संस्कृति कोई हमारी हो नहीं सकती। इसलिए कहते थे राम राम में दूध मिला था, नमस्ते में चाह पानी, अब सूखी आए हेलो है कुछ नहीं आनी जानी। बिल्कुल। तो सभी को राम राम भाई। बहुत सर अभी यहाँ सूरजकुंड मेले में हैं और सर ने अपना घर नाम से यहाँ एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है जिसमें पूरी जो हमारी ग्रामीण संस्कृति है वो दिखती है। एक एक चीज़ वो जो हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग यूज़ किया करते थे, उन सब को पूरे हरियाणा से या फिर हम ये कहेंगे गांव-गांव से इकट्ठा करके उन सब चीज़ों को उन्होंने यहाँ हम तक आने वाले जनरेशन है उसको ये बताने के लिए कि इनका कहाँ क्या क्या यूज़ होता था। तो सर आपकी इस मेहनत को सलाम पहले तो, और फिर आपने ये सब करने की आपको प्रेरणा कैसे मिली सर, कैसे आपके मन में आई? देखिए, धरोहर हरियाणा संग्रहालय की यात्रा हमने 2004-05 में शुरू की थी और उसके लिए 6 लाख किलोमीटर की यात्रा गांव-गांव में की। जब धरोहर बनाया और लोगों ने जो 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने धरोहर देख चुके हैं वो लोग, और जब पिछले 2 साल पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मुझे अपनी धरोहर से रूबरू करवाने का मौका मिला और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि डॉक्टर साहब इस काम को और आगे बढ़ाइए, अच्छा काम कर रहे हो। तो उस दिन से थोड़ा उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया कि एक व्यक्ति, सामान्य से व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री ये कह देता है कि इस काम को आगे बढ़ाओ, तो उत्साह निश्चित रूप से बढ़ जाता है। और अब मैं 10 एकड़ में विरासत हेरिटेज विलेज जो है वो बसाने जा रहा हूँ और आने वाले 6 महीने में उसकी ओपनिंग हो जाएगी। और ये उसी का अंश है। हमारे जो गांव की संस्कृति है, गांव की परंपराएं हैं, गांव का इतिहास है, गांव की जो चीज़ें हैं जो अतीत का हिस्सा रही हैं, उन सभी को हम दर्शाते हैं। यहाँ पर भी हमने, आप देखते हैं 300 साल पुराने पहिए हैं, 500 साल का हमारा बाट का इतिहास है, हमारे लोक परिधान हैं वो हैं, परिवहन के साधन वो हैं, चौपाल का दृश्य है, इसी तरीके से पगड़ी बंधवाओ, फ़ोटो खिंचवाओ। और चक्की जो है मतलब हमारी उसकी वो एक अलग संस्कृति थी, युवा पीढ़ी को उससे जोड़ रहे हैं। कांटे और बिलाई है, और जो हमारे गिलास, बखोरे, बटेऊ गिलास, सागर, मतलब वो सारी चीज़ें हमने और भारत की अलग अलग राज्यों की पगड़ियों का जो कलेक्शन है वो हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सूरजकुंड में सबसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय कोई चीज़ रही है तो वो अपना घर है। सोशल मीडिया में भी और इसमें प्रिंट मीडिया में भी हर रोज़ यहाँ पर कुछ न कुछ अलग देखने को मिलता है। लोगों का उत्साह भी अलग तरीके से देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। मैंने पूरा सूरजकुंड अभी घुमा हूँ और अभी यहाँ आया हूँ। तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं भीड़ है, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को जानने के लोग इच्छुक हैं तो वो अपना घर में जितनी चीज़ें लगी हुई है, लोग जानना चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसको जो दर्शाने वाली जो ये चीज़ें लगी हुई है ये क्या है, लोग इनका नाम भी नहीं जान रहे। तो पूनिया साहब, मैं सर आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कुछ एक चीज़ें थोड़ा ये हाँ, जी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये बटेऊ गिलास आप देख सकते हैं। पहले जो इसका स्वागत करते थे बटेऊ, काका, ताऊ, चाचा सब दूध लासी पिलाते थे, तो वो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो आप देख सकते हैं, ये आगे साथ में हाँ ये देख सकते हैं, ये एक पानी की घड़ी है, उसको आप देख सकते हैं। ये 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। जैसे पहर होता ना 3 घंटे का एक पहर, 24 मिनट की एक घड़ी और पल, ये हमारा ट्रेडिशनल जो टाइम मेजरमेंट जो हमारा प्रोसेस था उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये 24 मिनट में टोकरी पानी से भर जाएगी। हाँ अच्छा, ये 24 ये टाइम मेजरमेंट है। कहते हैं ना बैठ जाओ घड़ी 2 घड़ी। हाँ जी हाँ जी। घड़ी 2 घड़ी मीन्स 24 मिनट का एक घड़ी। यस। अच्छा जी, 24 मिनट की एक घड़ी। ये चीज़ भी मुझे भी और शायद देखने वाले दर्शकों को भी पहली बार पता चला होगा कि 24 मिनट की जो हमारा जो हरियाणवी संस्कृति है, हमारी जो पुरानी धारणाएं हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग किस प्रकार से टाइम को मापते थे,
वो घड़ी में मापते थे, तो वो सर ने बिल्कुल हमें दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से इसी तरीके से पुराने बाट हैं, आप देख सकते हैं, बहुत रेयर बाट हैं। ये कितने पुराने हैं सर? ये 500 साल पुराने भी हैं। 500 साल हैं। आप देखो 1911 का बाट है, आप देख सकते हैं, ये 1911 इस पे लिखा हुआ है जी बिल्कुल। और कितना वेट है सर इसका? ये 10 किलो का है, 30 किलो का है, 40 का है। तो देखिए आप, आज से 110 साल पुराना बाट, 10 से भी 111 साल पुराना बाट है ये देख सकते हैं 1886 का बाट, तो आपको दिखा देता हूँ। ये 1890 का है, ठीक है जी। 1886 का है, ये देख सकते हैं 1800 का है, ठीक है जी। बड़े पुराने, ये भी 1800 का है। अच्छा जी। तो ये भी 1800 का, ये उर्दू के हैं, मुगल काल के बाट हैं ये आप देख सकते हैं सारे मुगल। तो सर आपको इनको सजोड़ने में, सहेजने में, इनको इकट्ठा करने में ये बड़ा ये पैशन का काम है। और एक बाट ऐसा दिखाता हूँ जो आज तक तुमने देखा ही नहीं होगा बिल्कुल। ये बाट है, ये बड़ी मतलब सरप्राइज होगा आप लोगों को। ये मछली तोलने के बाट हैं, मछली तोलते हैं। अच्छा, ये भी बाट हैं। हाँ। अब देखिए आप कि हम अपनी संस्कृति को कितना जान रहे हैं। हम तो केवल आज से 20 साल पुराने तक चीज़ें जो है उन्हीं के शायद नाम ना बता पाएँ, और ये वो चीज़ें हैं जो हमारी धरोहर है, हमें अपने बुजुर्गों से जोड़ती है, हमें अपने समाज से जोड़ती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पर कलेक्ट की हैं। 500 साल का जो तालों का इतिहास है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये बुजुर्ग है, हमने दिखाया है। ये अनाज मापने के थे, ये अनाज जैसे राइस मापते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें। मतलब इनका माप ये 15 किलो, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का। अच्छा जी। ये 500 साल ताले, 500 साल पुराने ताले, मुगल काल के ताले आप इन्हें देख सकते हैं। ऐसी ऐसी तालियां आप लोगों ने नहीं। ऊपर सर सागर लिखा हुआ है, वो हाँ सागर है। वो पहले मतलब पानी के काम भी आते थे। उससे पहले जब घी बूरे का जो मतलब वो करते थे ना, हम कोई भी घी बूरा डाला करते या इस तरह का कोई फेस्टिवल किया, हाँ वो उसमें वो घी डालते थे सागर में। अच्छा। और बाद में वो पानी के लिए प्रयोग किए जाने लगे। इसी प्रकार ये सारे बर्तन हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये हाथ से बना हुआ खारा है जो अपने आप में बिल्कुल अलग है, और इससे पहले ये केवल हाथ से बना 100% हैंडमेड है। अच्छा जी। ये कह रहे फूल का कुप्पा सा हो गया, तो ये कुप्पा है। अच्छा, हाँ, किस काम आता ये चमड़े का है, 300 साल पुराना है। और ये जो है तेल स्टोरेज के। हाँ, तो ये कांटे और बिलाई है। तो ये पुरानी प्रेस है, ये मतलब जंग है जो रथ के नीचे लगता था। रथ जब चलते थे तो उनके नीचे बजता हुआ चलता था। बारात के अंदर वो घुंघरू टाइप है। अच्छा। ये जब रेडियो की शुरुआत हुई, रेडियो है, ये आप देख सकते हैं रेडियो भी। हाँ जी। तो ये मतलब 1927 का रेडियो है। अच्छा। तो भारत के अलग अलग राज्यों की पगड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा हमने एक प्रयास किया थोड़ा सा कि सारी चीज़ों को हम यहाँ पर दिखा सकें। बिल्कुल सर, आप और आपकी सोच को सलाम करते हैं हम, क्योंकि इतना सारा आप खुद जॉब कर रहे हो, उसके साथ में इस प्रकार से व्यवस्था करना, और ये केवल हम अपने नाम के लिए या फिर हम पैसों के लिए नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि ये एक आत्मा की आवाज़ होती है, हमारा इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हमने ये मतलब देखो, हम गांव से निकले तो यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ डायरेक्टर हो गए, वहाँ पर जो है मतलब और ऊंचे पदों पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए। लेकिन गांव की कल्चर को जो पढ़े लिखे लोग नहीं समझेंगे तो कोई दूसरा फरिश्ता नहीं उतरेगा इसे बचाने के लिए। तो इसीलिए हमें प्रयास करने चाहिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और अपनी संस्कृति रूपी पेड़ की जड़ों को इस तरह के आयोजनों के माध्यम से सींचते रहना चाहिए। थैंक यू। पुनिया साहब, एक बात और मुझे करनी थी आपसे कि अभी मैं बाहर जो हमारे लोक कलाकार हैं उनसे मिला था, तो उनको एक समस्या है। वो इस बारे में लगातार बात करते हैं कि हमें भी सरकार की तरफ से सिर्फ मेलों में या फिर ऐसे फंक्शन में ही ना बुला के कुछ अतिरिक्त मदद की जाए, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो हम जो उनकी पीड़ा है मैं उसके साथ हूँ। मैंने तो बल्कि इवन मुख्यमंत्री जी के सामने भी मुद्दा उठाया था कि ये मंच के खिलाड़ी हैं और वो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं। हाँ, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को आप इतना देते हो, मंच के खिलाड़ियों को कुछ देते नहीं हो। हाँ, तो इसलिए मतलब मेरा तो ये सार्थक प्रयास है कि इनकी पेंशन बंधे। और इन लोगों, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन हम तो सजेशन ही दे सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाएं उनके साथ ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है पुनिया साहब, आपका बहुत धन्यवाद। आपने एक एक चीज़ को बताया कि कैसे हमारी जो संस्कृति है और उसको उन्होंने जो सहेजने का कार्य किया है, उनकी ये भी कोशिश है कि जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो हमारे लोक नृत्य हैं, जितनी भी लोक कलाएँ हैं,
उन सब का उत्थान कैसे किया जाए, उन सब कलाकारों की मदद किस प्रकार से हो पाए कि वो एक जो भी कलाकार हैं वो जो संस्कृति या जो उनके पास कला है अब वो दूसरे आने वाले पीढ़ियों तक तभी पहुंचेगी जब आने वाली पीढ़ियों को उसमें कुछ अपना जीवन चलाने का रोज़गार दिखाई देगा। तो पुनिया साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये भी इनकी आवाज़ बड़ी है। बड़ी होने का मतलब है कि इनका जो संपर्क है सरकार तक या अधिकारियों तक, इस प्रकार से इन्होंने कहा भी मेरी कोशिश है कि उन जो सब हमारे लोक कलाकार हैं उनको कुछ ना कुछ पेंशन हो या उनको कुछ भी ऐसी चीज़ें मिले ताकि संस्कृति आगे से आगे, संस्कृति का जो प्रसार है वो आगे से आगे बढ़ता रहे। कैमरामैन दिवाकर के साथ मैं विनोद लोयल, सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद। धन्यवाद।